आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद के उपनगर सारूनगर मंडल की नंदनवनम कॉलोनी में सोमवार को स्कूल परिसर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के जन्मदिन समारोह की अनुमति देने के लिए एमपीपी स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया गया। एक नोटिस के अनुसार रजिता, जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में कार्यरत थी, उन्होंने एक पूर्व पार्षद को छात्रों की भागीदारी के साथ हैदराबाद में स्कूल परिसर के भीतर जन्मदिन समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी। रंगारेड्डी के जिला शिक्षा अधिकारी सुसेंद्र राव ने इसे तेलंगाना सरकार आचरण नियम 1964 और शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश का उल्लंघन बताया, जो सरकारी स्कूलों में राजनीतिक गतिविधियों पर सख्ती से रोक लगाते हैं। अधिकारियों ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्था का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करना नैतिक मानकों और विभागीय मानदंडों के खिलाफ है। 17 फरवरी को मंडल शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापिका के खिलाफ तत्काल निलंबन आदेश जारी किए। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने आज कहा कि तेलंगाना का लक्ष्य साइबर सुरक्षा में नंबर 1 बनना है। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में एक पूरी तरह कार्यात्मक साइबर सुरक्षा ब्यूरो है जो 24/7 काम करता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे भारत में लगभग 22,812 करोड़ रुपए का पैसा साइबर अपराधियों द्वारा खो दिया गया है, जिससे यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। सीएम रेवंत ने फर्जी खबरों के खतरनाक प्रसार और समाज पर इसके प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने कहा, आज एक और बड़ा खतरा फर्जी खबरें हैं। सोशल मीडिया पर गलत सूचना समाज में अराजकता पैदा कर सकती है। तेलंगाना सरकार विशेषज्ञों और आईटी फर्मों के साथ काम करने और साइबर सुरक्षा समाधानों के लिए एक परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अध्ययन का हवाला देते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधियों ने पूरे भारत में लोगों से 22,812 करोड़ रुपए ठगे हैं और कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था और नागरिकों के लिए खतरा है। आगे रेड्डी ने कहा, तेलंगाना सरकार विशेषज्ञों और आईटी फर्मों के साथ काम करने और साइबर सुरक्षा समाधानों के लिए एक परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए संसाधन आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजेपी के गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने आज मुस्लिम कर्मचारियों को शाम 4 बजे जल्दी कार्यालय छोड़ने की अनुमति देने के लिए कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। राजा सिंह ने इस मुद्दे पर तेलंगाना सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, मैं सीएम रेवंत रेड्डी से पूछना चाहता हूं कि क्या उगादी और अन्य हिंदू त्योहारों के अवसर पर हिंदुओं को भी इसी तरह का लाभ दिया जाता है? राज्य सरकार हिंदू त्योहारों के लिए व्यवस्था नहीं करती। तेलंगाना के लोगों को समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह के लोगों को चुना है। आगे उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव 8वें निज़ाम थे और सीएम रेवंत रेड्डी 9वें निज़ाम है। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि जहां भी कांग्रेस की सरकारें बनती हैं वहां मुसलमानों को ऐसे विशेषाधिकार दिए जाते हैं। राजा सिंह ने कहा, मैं तेलंगाना के हिंदुओं से कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को समझने का आग्रह करता हूं। आने वाले दिनों में कांग्रेस हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाएगी। यदि भाजपा सत्ता में आती है तो हम ऐसे सभी विशेषाधिकारों को प्रतिबंध लगा देंगे। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज तेलंगाना में जाति जनगणना के पुनर्सर्वे को लेकर कांग्रेस सरकार की आलोचना की। उनके अनुसार अब तक सरकार को तेलंगाना जाति जनगणना के लिए पुनर्सर्वे के लिए कथित तौर पर 43 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मामले को लेकर सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने अधिकतम भागीदारी और सटीक डेटा संग्रह सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत अभियान की आवश्यकता पर बल दिया। वही एक समाचार रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए बीआरएस एमएलसी ने कहा कि अनुरोधों की कम संख्या जाति जनगणना पुनर्सर्वे के लिए लोगों को जुटाने में तेलंगाना सरकार की विफलता का एक स्पष्ट प्रमाण है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने पूछा, अगर कांग्रेस सरकार पुनर्सर्वे को लेकर गंभीर है तो आउटरीच और परिणाम कहां हैं? तेलंगाना सड़क परिवहन निगम ने आज तेलंगाना में महाशिवरात्रि के लिए विशेष बसों की घोषणा की। तेलंगाना के परिवहन मंत्री पुन्नम प्रभाकर ने अधिकारियों से वेमुलावाड़ा, श्रीशैलम, इडुपायला, किसरा, पालकुर्थी में मंदिरों की ओर जाने वाले भक्तों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि टीजीएसआरटीसी अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बना रहा है, क्योंकि पिछले साल की तुलना में महाशिवरात्रि में अधिक भक्तों के भाग लेने की संभावना है। वही एक समीक्षा बैठक में पुन्नम प्रभाकर ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष आरटीसी अधिकारियों को नियुक्त करने को कहा कि बस अड्डों पर भारी भीड़ के कारण यात्रियों को किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बैठक में टीजीएसआरटीसी के प्रबंधन निदेशक वीसी सजगनार, वित्तीय सलाहकार विजया पुष्पा और अन्य उपस्थित थे।
हाइड्रा आयुक्त एवी रंगनाथ ने जनता को हैदराबाद के बाहरी इलाकों में अनधिकृत लेआउट में कृषि भूखंड खरीदने के प्रति आगाह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन भूखंडों में आधिकारिक अनुमति का अभाव है और इन्हें खरीदने से खरीदारों को महत्वपूर्ण कानूनी और वित्तीय परेशानियां हो सकती है। हाइड्रा प्रमुख ने बुद्ध भवन में आयोजित प्रजावाड़ी कार्यक्रम के दौरान यह टिप्पणी की। उन्होंने स्पष्ट किया है कि केवल न्यूनतम 2000 वर्ग मीटर या 20 गुंठा की भूमि को ही कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आयुक्त ने यह भी कहा कि राजेंद्र नगर मंडल के लक्ष्मीगुंडा गांव सहित विभिन्न क्षेत्रों में अवैध लेआउट को कृषि भूखंड के रूप में बेचे जाने की शिकायतें मिली हैं। उन्होंने कहा कि इन अवैध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ेगा और हाइड्रा ने ऐसी बिक्री की निगरानी और रोकथाम के लिए अपने प्रयासों को तेज करने की योजना बनाई है। 9 फरवरी को ORR पर खतरनाक कार स्टंट करने के आरोप में हैदराबाद के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। CCTV कैमरे में उनकी लापरवाह हरकतें कैद होने के बाद RGI हवाई अड्डा पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार दोनों शमशाबाद के पास ORR खंड पर 2 अलग अलग कारों का उपयोग कर स्टंट करने में शामिल थे। जोखिम भरे स्टंट को ORR पर स्थापित निगरानी कैमरों द्वारा रिकॉर्ड किया गया। फुटेज का विश्लेषण करने के बाद RGI हवाई अड्डा पुलिस की एक समर्पित टीम ने वाहनों का पता लगाया और ड्राइवरों की सफलतापूर्वक पहचान की गई। इसके बाद हैदराबाद के दोनों छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। कर्नाटक भाजपा ने सबसे पिछड़े समुदायों में से एक के लिए आवंटित धन को कथित तौर पर अवरुद्ध करने के लिए आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की आलोचना की। राज्य भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने दावा किया कि अत्यधिक पिछड़े गैनिका समुदाय विश्व गानिका सामुदायिक ट्रस्ट के लिए आवंटित अनुदान रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को वोट के लिए पिछड़े वर्गों की याद आती है, लेकिन उन्होंने उनके कल्याण के लिए कुछ भी नहीं किया है। भाजपा नेता ने दावा किया कि सबसे पिछड़े कायका समुदायों की उपेक्षा जारी है और अब पिछड़े वर्गों को कड़वी सच्चाई का एहसास हो रहा है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री शिवराज टंगदागी ने तलेश्वर गड़िगा समाज के विश्व गड़िगा सामुदायिक ट्रस्ट के विकास के लिए दिए जाने वाले धन को अवरुद्ध कर दिया, जिससे समुदाय को परेशानी हो रही है। उन्होंने दावा किया और कहा कि कांग्रेस सरकार का असली चेहरा उजागर करता है, जो सामाजिक न्याय के लिए खड़े होने का दिखावा करती है, लेकिन इसके विपरीत करती है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के एक युवक ने अपनी पढ़ाई के बाद इंजीनियर बनने का सपना देखा था, लेकिन उसकी जिंदगी ने कहीं और मोड़ ले ली। बीटेक करने के बाद युवक ने ऐसा रास्ता चुन लिया जिससे देखकर उसके माता पिता को गहरा झटका लगा। युवक ने पहले यूट्यूब पर वीडियो देखकर बाइक चोरी करने का तरीका सीखा और फिर इलाके में चोरी करने का काम शुरू कर दिया। युवक की पहचान वेंकटेश्वरलू के रूप में हुई है, जिसने अपनी बीटेक की पढ़ाई के बाद एक बार हाउसिंग कॉरपोरेशन में आउटसोर्सिंग कर्मचारी के तौर पर भी काम किया था, लेकिन इस काम में होने वाली आमदनी उसके लिए काफ़ी नहीं थी और उसे कुछ गलत कामों की लत लग गई। कुछ समय बाद एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया जिसमें वह गिरफ्तार हो गया। मामले की जानकारी घर वालों को भी हुई और उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकलने के बाद वह मादक पदार्थों के सेवन के साथ साथ चोरी की वारदातों को भी अंजाम देने लगा। वही आगे उसने यूट्यूब से यह सीखा कि चाबी खो जाने पर बाइक को कैसे चालू किया जाता है और बाद में उसने इसका उपयोग चोरी के लिए करना शुरू कर दिया। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।